नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज है 3 मार्च और आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आज का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। और मेरे पास जो है प्रश्न भी आ गए हैं एनालाइज करने के लिए कि आज का पेपर कैसा था, मॉडरेट था, कठिन था या इजी था। ठीक है, और देखिए हर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, जो ये हर क्वेश्चन सर्टिफाइड है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उन्हीं बच्चों ने दिए हैं जो आज एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो है डाउट वाला नहीं है कि ये प्रश्न जो है इधर उधर से आ गया। हर प्रश्न जो है सर्टिफाइड है। मैंने एक क्वेश्चन को लगभग 3-4 बंदों से जो है सर्टिफाइड किया है, तो हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि कल जो एग्जाम हुआ था वहाँ से जो है 1 से 2 प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे रिपीट हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं। जो भी क्वेश्चन मिले हैं मैं आपको सब दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि रियल क्वेश्चन कोई नहीं करवाता है। मैं आपके लिए जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए तो वही रियल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, मतलब वहाँ पहला नहीं था, जो मुझे मिला है पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है। देखिए मैंने पहला कह दिया तो आप सोच रहे हो शायद पेपर मिल गया। पेपर भाई नहीं मिल जाता है। देखिए ये स्टूडेंट के द्वारा जो है पहला क्वेश्चन मेरे पास भेजा गया था कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 226 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत जो है हाई कोर्ट रिट जारी करता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली ट्रेन किसके कार्यकाल में चली थी। तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी और ये जो है डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, याद रखिएगा। देखिए ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, देखिए ये जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी का है। ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल से। तो जो है आप एक बार सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल हैं एक बार जो है रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा जो प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली ट्रेन, यानी कि पहली बार से जितने भी प्रश्न आपके बढ़ रहे हैं, लगभग 50 से अधिक प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बढ़ रहे होंगे, एक बार उनको भी रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए जो पेपर बनता है वो एक सेम पैटर्न पर बनता है, क्योंकि सभी बच्चों को जो है बराबर मौका दिया जाता है। तो इसलिए जो है वही टॉपिक से प्रश्न फिर से आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए यही ही सेम क्वेश्चन जो है कल भी पूछा गया था, यानी जो 2 मार्च को एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन जो है सेम आया था कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्क्रबी रोग होता है, याद रखिए। ठीक है, एक ये साइंस का क्वेश्चन आया था कि OH किस समूह से जुड़ा हुआ है। तो जो OH माइनस समूह है ये एल्कोहल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और COOH जो है एल्डिहाइड से जुड़ा है। हो सकता है कि अगली शिफ्ट में ये वाला भी प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है। एक और है, देखिए इन क्वेश्चन को जो है रट के जाइएगा। ठीक है, और डीप में एनालाइज कीजिएगा, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया उसके बाद जो है शांत बैठ गए। शांत नहीं बैठना है, क्योंकि जिस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया वो टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है, और सी अगर पूछ ले कि सी जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर का पहली बार उपयोग कब किया गया है। देखिए जल्दी जल्दी में जो है इस क्वेश्चन का आंसर लेना भूल गए, तो आप जो है गूगल कर लीजिएगा कि ट्रांजिस्टर का पहली बार उपयोग कब किया गया था। हर क्वेश्चन रियल है दोस्तों। ठीक है, भारत में चलाई गई पहली ट्रेन, ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में चलाई गई पहली ट्रेन कुल कितनी दूरी के बीच चलाई गई थी। तो देखिए भारत की जो पहली ट्रेन है वो 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की दूरी थी और मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी और डलहौजी का कार्यकाल था। अगर अगली शिफ्ट में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप जो है डायरेक्ट एकदम लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो कोई डेनी डेलिशियस था, इस पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। देखिए जो लोग पेपर दे के आए हैं, अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो पेपर दे के आया है, तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, डेनी डेसियल क्या पूछा गया था, आगे कुछ प्रश्न मिला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत पर किस मुगल साम्राज्य ने सबसे पहले राज किया था। तो सही आंसर या तो बाबर हो जाएगा या कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इफेक्ट डालता है कि वहाँ पर जो है ऑप्शन क्या था। अगर वहाँ पर देखिए बंदे बता रहे थे कि बाबर भी दिया गया था, तो बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाबर सबसे पहले मुगल साम्राज्य का मतलब राजा ही था, समझ लीजिए। और वैसे जो है राज जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था दिल्ली पर। ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रश्न जो है नियुक्तियों से भी, देखिए इतने ही प्रश्न मुझे मिले हैं, और भी प्रश्न जो छूट गए हैं मैं आपको जो है शाम को जो एनालाइज करवाऊंगा उसमें आपको सारे प्रश्न करा दूंगा। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी इतने ही प्रश्न मिले हैं और जो भी प्रश्न मिलते जाएंगे जैसे जैसे सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के, ठीक है, सारे प्रश्न जो है आपको शाम को करा दूंगा। एक नियुक्तियों से भी प्रश्न पूछा गया था और जो है एक इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न पूछा गया है, एक पॉलिटी से पूछा गया है। ठीक है,
एक पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है, 2 साइंस से पूछे गए, एक फिजिक्स से जो प्रश्न पूछा गया था वो मुझे नहीं मिला है, ठीक है। एक तो ट्रांजिस्टर वाला हो गया, एक फिजिक्स से और पूछा गया था। और जो है 3 से 4 प्रश्न जो है सीए से पूछे गए, यानी करंट अफेयर से पूछे गए। जो है रीजनिंग भी जो है ज़्यादा कठिन नहीं पूछी गई, जो है मॉडरेट मान सकते हैं। मैथ भी मॉडरेट है, ठीक है। यहाँ पर जो इंग्लिश है वो भी जो है थोड़ी टफ और मॉडरेट बीच के, यानी कुल मिलाकर जो है पेपर जो है टफ टू मॉडरेट, यानी कि जी नहीं कह सकते हो ना मॉडरेट कह सकते हो, टफ टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। तो जो है ध्यानपूर्वक अपना एग्जाम दीजिएगा, जितने आपको प्रश्न आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। क्योंकि जो है आप नेगेटिव कर जाओगे तो वहाँ पर जो है आपका लॉस हो जाएगा, एक तो आपके नंबर कट जाएंगे और दूसरी बात ये है कि जो आपको मिलने वाला नॉर्मलाइजेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है नेगेटिव नहीं करना। जिसका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम है उसके लिए जो है बहुत बहुत बधाई है, ठीक है। और जिसका अगली शिफ्ट यानी 2-3 दिन के बाद जो एग्ज़ाम है उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपको जो है समय मिल रहा है और जो है पेपर देखकर जो है आप एनालाइज करते रहिए और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को जो है कवर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।